अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिफतुल्लाह और आप देख रहे कंप्यूटर आरटी। एमएस ऑफिस या ऑफिस ऑटोमेशन का दूसरा पेपर है। चलो देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसका जो है ना कुछ सोल्यूशन मैंने निकाला हुआ है। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो आप पेन उठा के कॉपी उठा के आप लिख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड टर्म का पेपर है 2016 का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल का पेपर है। तो यहाँ पे मार्क्स जो है ये 40 है और क्वेश्चन जो है इसमें 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है एक्सप्लेन द फॉलोइंग बुलेट इन नंबरिंग एंड फाइंड एंड रिप्लेस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए बुलेट और नंबरिंग जो है दोनों हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ बुलेट को ऐड करने के लिए और इसी तरह नंबर को ऐड करने के लिए। तो यहां से हम बुलेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं और यहां से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो है ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे इसका डेफिनेशन वगैरह इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसका जो मेथड है कि किस तरह हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं वो भी यहां पे लिखा हुआ है, तो आप इजीली इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एज यूज टू इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट विद टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ जो है ना आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट जो है वो लगा सकते हैं, उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो है ये आप टेक्स्ट के साथ इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं और ये इसका मेथड है। तो आप इसे जो है ना नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। दूसरा हमारे साथ फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस में फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम फाइंड के थ्रू किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट में जो मौजूद हो, किसी भी वर्ड को मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं कि कंट्रोल F प्रेस करके वहां पे एक वर्ड जो है वो लिख दूं नेविगेशन पैन में, तो इजीली जो है वो फाइंड हो जाता है। और रिप्लेस जो है, रिप्लेस का मतलब है एक्सचेंज करना, तब्दील करना। तो एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ जो है मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+H है और इसके शॉर्टकट की Ctrl+F है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और यहां तक हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ आई हुई है डिफरेंशिएट बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड्स एंड आल्सो राइट द शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशन ऑफ देम। सेव और सेव एज में फर्क क्या है और इसके शॉर्टकट की जो है ये भी लिख दे कि शॉर्टकट की जो है इसके क्या क्या है। तो देखिए सेव और सेव एज में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि सेव के थ्रू हम एक फाइल को एक जगह पे एक ही नेम से सेव कर सकते हैं। अगर मैं उसी फाइल में दोबारा चेंजेस करूं और दोबारा सेव करता हूं तो वो पुराना फाइल जो है वो रिमूव होता है और उसके ऊपर ये नया फाइल जो है ओवरराइट होता है। सेव एज का काम यह है कि एक फाइल को मल्टीपल नेम पे आप सेव कर सकते हैं और मल्टीपल जगहों पे भी आप सेव कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ ये फर्क है। दोनों का शॉर्टकट की जो है वो हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है कि Ctrl+S है सेव का जो शॉर्टकट की है और इसी तरह F12 यूज होता है हमारे पास सेव एज के लिए। तो ज्यादातर प्रोग्राम में हमारे पास जो शॉर्टकट की है सेव एज की Ctrl+Shift+S है। तो पुराने वर्जन में भी Ctrl+Shift+S है, मगर यहां पे जो है 2007, 10, 16, 13 और 19 में F12 भी है शॉर्टकट की सेव एज की। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज इज दैट सेव हेल्प टू अपडेट द previous file with the latest content, while save as help to store a new file or to store an existing file to a new location. Okay, एक चीज जो है वो आपके पास मौजूद है फिर भी आप दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं सेव एज। तो ये दोनों में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स जो है यहां पे यहां पे मैंने तो चारों लिखा है, मगर आप दो के बारे में जो है कुछ नोट जो है वो लिख सकते हैं, चाहे वो एडवांटेजेस हो, स्पेलिंग इन ग्रामर हो,
चेंज केस और हेडर और फुटर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी है, एडवांटेजेस जो है एमएस वर्ड की, अवेलेबिलिटी है, इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स, फॉर्मेटिंग, सेव, इसी तरह प्रिंटिंग वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमारे साथ जो है ये एडवांटेज में आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब का इसका मतलब यह है कि हर जगह पे हम इस प्रोग्राम को फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी तरह इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे ये अवेलेबल है। लगभग एमएस ऑफिस जो है ये 190 कंट्रीज में हमारे पास जो है यूज होता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे पास ये वाला प्रोग्राम ज्यादा यूज होता है दुनिया में, तो हम इसे जो है ना ज्यादातर यूज करते हैं। इंटीग्रेशन है अबाउट मल्टीपल प्रोग्राम्स। अगर आप कुछ डाटा जो है एमएस एक्सेल में या पावर पॉइंट में लिख दे तो आप इजीली कॉपी पेस्ट जो है एमएस वर्ड के साथ कर सकते हैं। सेव और फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इसके थ्रू डिफरेंट फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, और सेव जो है ना ये भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह ये भी कर सकते हैं। तो इसमें ये एडवांटेजेस है। चेंज केस हमारे पास क्या है, चेंज केस जो है ये टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट का जो राइटिंग स्टाइल ये जो है कैपिटलाइज हो जाए, मतलब सब के सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, सब के सब लोअर केस में या सेंटेंस केस में या कैपिटलाइज ईच वर्ड में, हर वर्ड का फर्स्ट लफ्ज जो है फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल होना चाहिए, या टॉगल केस, इसी तरह डिफरेंट केसेस मौजूद है। तो हम इसके लिए यूज करते हैं चेंज केस। इसके शॉर्टकट की भी है शिफ्ट F3, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर है, तो यहां पे हम स्पेलिंग और ग्रामर का मिस्टेक जो है वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो कंप्यूटर जो है एमएस वर्ड जो है ये फैसिलिटी देता है आपको कि आपको जो है ना आपकी मिस्टेक्स जो है वो शो कर दे कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये ठीक कर दे। F7 जो है इसका शॉर्टकट की है, तो उससे आप इजीली फाइंड और करेक्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर जो है ये दोनों हमारे पास जो है एडिशनल टेक्स्ट है। हेडर जो है हम टॉप ऑफ दी पेज जो है इंसर्ट कर सकते हैं और अपने आप को रिपीट करते हैं, हर पेज में, हर सिंगल पेज में रिपीट होता है। फुटर जो है वो पेज के नीचे हिस्से में हमारे पास इंसर्ट होती है और फिर जो है अपने आप को रिपीट कर देते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन बी आ जाते हैं, एक्सेल की क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्सेल में हमारे पास जो है किस तरह क्वेश्चंस मौजूद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर या इलस्ट्रेशन या इसी तरह डायग्राम वगैरह। तो डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम भी जरूरी है। अगर आप डायग्राम बना दे और फिर जो है यहाँ पे हर एक के बारे में लिख दे कि ये क्या क्या चीज है। तो वर्कशीट है, रो है, चार्ट है, कॉलम और सेल एड्रेस है। तो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं वर्कशीट जो है द कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स या वर्किंग एरिया, जो एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया उसको कहते हैं वर्कशीट। जो शीट हम जो है ना 255 तक ले सकते हैं। तो 255 तक शीट जो है ये एक ही वर्कबुक में हमारे पास मौजूद है। रो है द हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ सेल्स, इसे हम रो कह सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली हम सेल्स को इकट्ठे करके इसको हम कहते हैं रो। इसी तरह वर्टिकली हम सेल्स को इकट्ठे करके तो उसको फिर कहते हैं कॉलम। तो चार्ट है, चार्ट जो है ये ग्राफिक्स है, पिक्चर है और हमारा इंफॉर्मेशन हमें अच्छी तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मेन काम जो है रेशो और बैलेंस शो करना। ठीक है, रेशो शो करता है और इसी तरह बैलेंस शो करता है। कॉलम का डेफिनेशन मैं बता चुका हूं कि वर्टिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज कॉलम। इसी तरह एड्रेस, सेल एड्रेस है, तो हर एक सेल का जो है अपना एड्रेस होता है। इज एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू used to identify the specific cell in the sheet। शीट में एक स्पेसिफिक सेल का अपना एड्रेस होता है और उसे आइडेंटिफाई करता है ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो कॉलम और इसी तरह रो में हमारे पास नंबर्स होते हैं और हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम है, तो आप इजीली हर एक चीज का जो है अपना अपना नेम लिख सकते हैं और उसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारे पास शीट है, ये फॉर्मूला बार है, ये टैब्स है, ये सब कुछ जो है आप इजीली हैंड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मगर वहां पे स्टार्ट जो है वो सेकंड से हुआ है।
तो 5 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन कर दे। तो देखिए सम जो है ये हम यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर को ऐड करने के लिए। तो हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर को ऐड कर सकते हैं सम के थ्रू। तो इक्वल सम, रेंज लेता हूं A1 से लेकर A15 तक, ये रेंज है। तो आप इस रेंज में जितने भी नंबर है वो ऐड कर दे, इसका काम ये है। एवरेज है, तो एवरेज फंक्शन जो है ये एवरेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं कि एवरेज मुझे रिटर्न कर दे, इज यूज टू रिटर्न द एवरेज इन द रेंज ऑफ सेल। तो ये रिटर्न करता है एवरेज को। लोअर जो है ये जितने भी टेक्स्ट आपके साथ मौजूद हो उसको कन्वर्ट करता है लोअर केस में। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि हम इक्वल लोअर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करते हैं। काउंट फंक्शन है, नंबर काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं कि रेंज में हमारे पास वो नंबर जो है वो काउंट कर दे। इसी तरह काउंट ब्लैंक के खाली सेल को जो है काउंट करता है और उसे रिटर्न करता है। एक्सप्लेन स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में पावर पॉइंट के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि स्लाइड और प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर दे। तो देखिए स्लाइड, जैसे हमारे पास MS वर्ड में शीट यूज होता है, MS वर्ड में पेज यूज होता है, एक्सेल में शीट यूज होता है, तो यहां पे स्लाइड यूज होता है। ठीक है, तो इसका पेज का नेम जो है वो स्लाइड है। अ सिंगल स्लाइड, अ स्लाइड इज अ सिंगल पेज और ऑफ अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज जो है उसको कहते हैं हम स्लाइड। वी कैन टेक अ न्यू स्लाइड बाय प्रेसिंग कंट्रोल M, एक न्यू स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल M यूज करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि MS वर्ड में जो हमारे पास मौजूद है उसको कहते हैं पेज, एक्सेल में जो मौजूद है उसको कहते हैं शीट, और इसी तरह पावर पॉइंट में जो है उसको कहते हैं स्लाइड। ठीक है, तो यहां पे प्रेजेंटेशन का डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ स्लाइड इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तीनों बिल्कुल ठीक है। मगर ज्यादातर जो प्रेजेंटेशन है, जो डेफिनेशन है, ज्यादातर वो आ जाता है, वो ये वाला डेफिनेशन है। MS पेपर में जो आते हैं ये वाला डेफिनेशन आते हैं। टेक अ न्यू प्रेजेंटेशन, तो कंट्रोल+N इसके शॉर्टकट की है, न्यू प्रेजेंटेशन यहां से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एडिंग पिक्चर एंड ग्राफिक इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हम किस लिए प्रेजेंटेशन जो है ना, प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो उसमें क्यों पिक्चर ऐड करते हैं, फायदा उसका क्या है। तो उसमें उसके फायदे बहुत है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो फिर आप उसमें कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें वो यूज़ कर दें, जैसे स्मार्ट आर्ट है, शेप वगैरह, चार्ट है, और इसी तरह पिक्चर्स वगैरह जो है। तो ये ऐप को जो है ना, आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पर अच्छे असर जो है वो डालते हैं और अच्छे प्रेजेंटेशन जो है इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसी तरह राइट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर इन अ पावर पॉइंट, तो आप इजीली उसका जो तरीकाकार है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी पिक्चर्स है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, तो कहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से। तो यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में से पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस टैब पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक कर दे, पिक्चर को सिलेक्ट कर दे और इसके थ्रू जो है ना आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और आप अगर देखिए टेक्स्ट बॉक्स में, पावर पॉइंट के टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास जो है कुछ निशाने दी हुए हैं, जैसे चार्ट का, टेबल का, पिक्चर का वगैरह वगैरह, तो वहां से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है उसका, ये स्टेप्स आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है पेपर था MS ऑफिस का और 2016 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।